नमस्कार, मैं मंगलेश और खबर छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। खबर छत्तीसगढ़ में आप में अभी देख रहे हैं मेरा खास वो पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव की जो तारीख है, पंचायत चुनाव की जो मतदान की तारीख है वो अब पास आ चुकी है और जैसे-जैसे पंचायत चुनाव की मतदान की तारीख जो है वो पास आती जा रही है, गाँव मोहल्लों की राजनीति में रुचि रखने वाले युवा या फिर गाँव के जो है चाय की दुकान हो गई या फिर बाज़ार हो गए, इन सभी जगहों पर जो है प्रत्याशियों के जीत-हार को लेकर के जो है कयास लगाने शुरू हो चुके हैं। हालाँकि ये जो कयासों का जो बाज़ार अभी गर्म है वो तो लगातार चलता ही रहेगा और इसका जो कयास जो लगाए जा रहे हैं इसका रोक तभी होगा जब जो है मतदान के बाद जो है मतगणना के बाद जो प्रत्याशियों के जीत-हार की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। फिलहाल मेरे खास तो इस पंचायत चुनाव में जो है मैं पंचायतों में जा रहा हूँ और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जो हैं अपने गाँव के विकास के लिए फिर अपनी जीत को लेकर के किन-किन हथकंडों को अपना रहे हैं, फिर अपने गाँव के विकास के लिए जो है कौन-कौन से वो रोड मैप बनाए हुए हैं, उन सभी पर हम चर्चाएँ कर रहे हैं। प्रत्याशियों से मैं आपको रोज़ लगातार मुलाकात करवा रहा हूँ और वो जो-जो काम अपने पंचायत में नए-नए काम स्वीकृति दिलाने की या फिर अपने ग्राम पंचायत के लोगों की सेवा करने की जो बात कह रहे हैं, जो मुद्दों को लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन मुद्दों के बारे में जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मेरी जो टीम है वो अभी पहुँची हुई है ग्राम पंचायत तारापुर में, आप देख सकते हैं और ग्राम पंचायत तारापुर में मैं हूँ अभी और मेरे हाथ में जो है यहाँ के एक प्रत्याशी का जो है पोस्टर है और प्रत्याशी का नाम है इंद्र कुमार सिरार और इस जो पोस्टर है, इस पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा हम नहीं करेंगे। पोस्टर को मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से एक बार ज़ूम करके आपको जो है पोस्टर को दिखा दें। नीचे में लिखा हुआ है, काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा हम नहीं करेंगे। अब इस प्रत्याशी ने यहाँ नीचे ऐसा क्यों लिखा है कि काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा हम नहीं करेंगे? इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो है प्रत्याशी हैं इंद्र कुमार सिरार वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और साथ ही जो है इस प्रत्याशी के जो रिप्रेजेंटेटर हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, राजू डंसेना जो कि भूतपूर्व सरपंच भी हैं। सीधा इन्हीं से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये पोस्टर में जो स्लोगन दिए हैं इसका मतलब क्या है। बहुत-बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये जो आपका पोस्टर है, इस पोस्टर में आपने नीचे में लिखा है काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा हम नहीं करेंगे। क्या मतलब है इस चीज़ का? बिल्कुल, मैंने जब पंचायत में जब आया सरपंच बन के, तब बहुत सारा मैनिफेस्टो था मेरे पास कि ये करना है क्या-क्या, और बहुत सारे मैनिफेस्टो में मैं कायम भी रहा और पूरा किया। और इसलिए अ, इस जो पम्पलेट पे है, काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा हम नहीं करेंगे, ये स्लोगन लिखा गया है। बहुत सारा ऐसा काम था जो पिछले कई वर्षों से, पिछले जो पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं हो पाया था, जिसको मैंने करके उसको सिद्ध किया कि हाँ, हमने काम किया है करके। क्या-क्या काम किए हैं आपने अपने कार्यकाल में? जो काम जो है गाँव की जनता के लिए, गाँव के हितग्राहियों के लिए सही साबित हो चुका है या फिर जो आपने नई-नई योजनाएँ जो-जो काम किए होंगे अपने पंचायत के लिए? सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो चीज़ मैंने किया है, गाँव के हर एक व्यक्ति को जो मनरेगा से जुड़े हैं उनको रोज़गार दिलाया। मनरेगा में बहुत सारे काम करवाए हमने, जिनमें कोरोना काल पे हमारा जो काम है रुका नहीं था, अभी भी काम चल ही रहा है अपने में। और अ, जो काम आपने पिछले अपने कार्यकाल में कराया होगा, जैसे आपने मनरेगा की बात की, उसके अलावा भी गाँव के विकास के लिए आपने ऐसे क्या-क्या काम कराए हैं? बिल्कुल, मैंने रोड, पानी, जो ज़रूरी सुविधाएँ उनको पहले फ़ोकस किया था, उसके बाद और गली कंक्रीटीकरण, भवन निर्माण, ये सब जो ज़रूरी थी, जो जहाँ पर ज़रूरत थी जिनकी, उन सबको कार्य को करवाया था हमने। तो जैसे आपने बताया आपने अपने पिछले कार्यकाल में अपने गाँव के लिए क्या-क्या जो है योजनाएँ लागू की थी, क्या-क्या काम आपने किया था और आरक्षण की वजह से आपने जो है इस चुनाव में हुँ, अपने जो है प्रत्याशी 85 को वोट। नीचे उतारा है मैदान पे। जी। तो अभी आप मेरे को ये बताइए कि अगर आप अभी का जो सरपंच चुनाव है ये जीत जाते हैं तो अपने गाँव के लिए क्या-क्या करेंगे? क्या-क्या आपने तैयारियाँ करके रखी है आपके अभी के इस चुनाव के लिए? पहला तो जो चीज़ है इस पे 2-3 1, 2, 3, 4 वार्ड के लिए, 3 व 4 वार्ड के लिए एक तालाब का सौंदर्यीकरण है, जिसमें उनको नहाने के लिए, पानी के लिए व्यवस्था किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वो प्रमुख काम रहेगा। हुँ। उसके बाद मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा है, बट उस पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। हुँ। आस-पास के और लोग भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, और जो जिनका भी तबीयत खराब होता है तो हम अपनी
गाड़ी का सुविधा करा के, खुद के पैसे से सुविधा करा के लोगों को हॉस्पिटल तक भेजते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि भविष्य में एक एम्बुलेंस की सुविधा कराया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। और अ, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ के लिए तो जो आसपास जो कारखाने हैं उन पे रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कुछ जगहों पर पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहाँ पानी सीमित मात्रा में पहुँच पा रहा है। वहाँ बोर खनन करके वहाँ तक पानी की सुविधा पहुँचाएंगे, और वृद्ध जनों को सरकार द्वारा जो पेंशन दिया जाता है उनके ऊपर काम करेंगे। जिन हितग्राहियों को पीएम आवास नहीं मिला है उनको पीएम आवास दिलाएंगे सरकार द्वारा। अभी तुरंत जो योजना चाहेंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल जी जी आपसे है। इस सरपंच चुनाव में जो है 3 प्रत्याशी मैदान पे हैं, 4 प्रत्याशी चार जो है प्रत्याशी। तारापुर पंचायत के सरपंच चुनाव के लिए जो है मैदान पे हैं। तो जो तारापुर की जो जनता है वो आप पर ही भरोसा क्यों करे, आपको ही जनता मत क्यों दे, बाकी उन तीनों प्रत्याशियों को क्यों छोड़ा जाए, आप ही को क्यों फोकस किया जाए? मैंने जो जो जनता से वादे किए थे पिछले कार्यकाल में, मैं अपने कोशिश किया कि उसको पूरा कर सकूं। और जनता जानती है कि मैं कितना अमल किया हूँ, कितना पूरा किया हूँ। और भविष्य में भी बिल्कुल वादा करता हूँ कि उन कामों को पूरा करूंगा। और इसलिए मैं अपने मैनिफेस्टो में, सॉरी, पम्फलेट पे मैंने ये लिखा है, काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा हम नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजू डंसना, जो कि जो है रिप्रेजेंटेटर है अभी के जो वर्तमान जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनके, और भूतपूर्व सरपंच भी हैं, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपनी जनता से जो भी वादे किए थे उन तमाम वादों पर उन्होंने काम किया है, और इस साल भी जो वादे कर रहे हैं वो सारे वादों को वो पूरा करेंगे। वो उनका मैनिफेस्टो था जो कि उन्होंने हमारे इस खबर छत्तीसगढ़ के खास पंचायत चुनाव पे जो है तारापुर के जनता के और आप सभी दर्शकों के सामने रखा है। फिलहाल हमारी जो टीम है खबर छत्तीसगढ़ की, वो अपने पंचायत चुनाव इस सीरीज के लिए लगातार हम लोग जो है हर पंचायत में पहुंच रहे हैं, और वहां के प्रत्याशियों से हम लोग सीधा संवाद करके जनता के विकास के लिए और अपने गांव के विकास के लिए जो जो रोड मैप वो बना रहे हैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस सीरीज को आप लोगों ने जो है बहुत ही सराहा है, बहुत ज्यादा प्यार भी दे रहे हैं। उम्मीद है आपसे कि आप लगातार जो इसी प्रकार से प्यार हमारे चैनल को, हमारे सीरीज को और हमारे इस कार्यक्रम को देते रहेंगे। कैमरामैन गजेंद्र पाव के साथ मंगलेश की रिपोर्ट, तारापुर, रायगढ़।